तो ये 6 सिफात है मतलूबा। इस मेहनत के रास्ते से इन 6 सिफात को अपने अंदर पैदा करना है तो दीन पर इस्तिकामत मिल सकती है। कोई ये चाहे कि इन 6 सिफात के बगैर दीन पर इस्तिकामत मिल जाए, मुमकिन नहीं है। छह सिफात, ये जो 6 नंबर कहते हैं, 6 नंबर नहीं है ये पूरे दीन पर चलने की इस्तेदाद पैदा करने की 6 सिफात है। अब पता बगैर यकीन के कैसे हुक्म पूरा, अगर कर भी लिया तो फुसफुसा, बगैर इल्म के हुक्म पूरा कर लिया तो नाकिस, बगैर अल्लाह के ध्यान की कर लिया, बगैर अल्लाह को राजी करने के जज्बे के इससे कर लिया, बगैर लोगों के हुकूक की अदायगी के बगैर ही कर लिया। इकराम मुस्लिम सब कहते हैं इल्म जिक्र ध्यान अल्लाह का। अब इकराम मुस्लिम, अल्लाह अकबर, जिसका इकराम अल्लाह पाक करे उसको हम कैसे दलील कर सकते हैं? अल्लाह पाक ने इस कलमा पढ़ने वाले का इतना इकराम किया है कि फरमाया कि अगर एक आदमी भी इस पूरे जहान में होगा, कलमे वाला, ईमान वाला, तो अल्लाह पाक इस दुनिया को तोड़े फोड़ेंगे नहीं। कितना इकराम है ये। या मुसलमान के इकराम, तो दूसरों की हाजतों को पूरा करना ही इकराम है। अपनी हाजत को दबाना, ये नहीं सिर्फ ज़बानी आइए जनाब क्या हाल है, खैरियत। जब एक आदमी को मजलिस में इकराम करने पर इतना मिलता है कि थोड़ी सी जगह से हट गया, आइए आप आ जाइए, तो बाकी उसकी हाजत पर कितना मिलेगा पूरा करने पर? तो अब अल्लाह के रास्ते में निकलकर ये 6 सिफात अपने अंदर पैदा करनी है और पूरी उम्मत मुसलमान को अल्लाह के रास्ते में निकालकर ये 6 सिफात पैदा करने की मेहनत करनी है। ये तो पूरी दुनिया के हालात, कि सारी दुनिया मुसलमान हो, जो सारी दुनिया में अमन आए, सारी दुनिया में दीन आ जाए, ऐसे हो जाएगा? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला वो ईमान वाले बन गए थे कि ऐसी अल्लाह की गैबी मदद, ऐसी यकीन था अल्लाह की जात पर कि दरिया में छलांग लगा देना उनको कोई मसला ही नहीं था, आग में छलांग लगा देना उनको कोई मसला ही नहीं था, आग को पीछे धकेल देना उनके लिए कोई मसला ही नहीं था। और हाल यह था कि पेट में पत्थर बांधे, खाने को नहीं है। मस्जिद नबवी में कोई चिराग जलाने वाला नहीं था 9 हिजरी तक। किसी को ख्याल भी नहीं आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सजदा फरमाते हैं, उन्होंने नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए कुछ रोशनी का इंतजाम कर दिया जाए या इसको कच्ची को पक्की कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश में, आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के चेहरे पेशानी मुबारक पे बारिश टपकी तो कीचड़ लग गया, इसका तो नहीं आया ख्याल। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला मुंह से निकाला और वो पूरा ना हो। एक साहबी ने आपसे फरमाया, जो अपने बाप का सर काट के ले आओ, तो फौरन दौड़े, बुलाया, जरा कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। ये भी उन्होंने, एक साहबी ने पूछा कि क्यों काट लूं, क्या वजह हो गई, क्या गलती हो गई, क्या नहीं, कुछ नहीं, फौरन भागे। आपने फौरन बुला दिया कि हम लोगों को सर कटवाने के लिए नहीं आए हैं, किसी को मारने के लिए नहीं आए, हम तो देख रहे थे तो हमारा हुक्म कितना मानते।
यहाँ सुन्नत को सुन्नत समझ के छोड़ रहे हैं। इसलिए मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, हमें अपनी जात पर, अपनी औलाद पर, अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर, अपने मोहल्ले पर, अपने शहर, अपना मुल्क, सारा आलम, इस मेहनत को ले लेकर फिरना है। ये 6 सिफात पैदा करें, मतलूबा सिफात: कलमे की हकीकत, इबादत में नमाज की हकीकत, इल्म और जिक्र की हकीकत, इकराम मुस्लिम, हुकूक की अदायगी की हकीकत, इखलास की हकीकत और मेहनत की भी हकीकत। एक है इस मेहनत को चिल्ला समझ कर करना, और एक है इस मेहनत को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत समझ के करना, उसको सीखने की नीयत से करना, उसको अपना जिम्मेदार समझ कर करना, अपने आप को जिम्मेदार। एक है भी चिल्ला लगा लो सवाब मिल जाए, ठीक है, 4 महीने लगा लो, साल 7 महीने लगा लो, ठीक है, सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। एक है वो जिम्मेदारी, इस मेहनत के रास्ते, 6 नंबर, इस मेहनत के रास्ते से उस जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाए जिस जिम्मेदारी के लिए अल्लाह पाक ने इस उम्मत को चुना। उसका एहसास तो पैदा हो। इसलिए कि अगर हम सारे आलम का अपने आप को जिम्मेदार समझकर किसी बस्ती में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी जंगल में अपने आप को सारे आलम का जिम्मेदार समझकर कहीं भी इलाकों में किसी जगह पर भी आमाल दावत को, जो मस्जिद नबी के अमाल थे, दावत, तालीम, जिक्र, इबादत और खिदमत, जहां भी सारे आलम की जिम्मेदारी को समझकर इन अमाल को करते रहेंगे, अल्लाह पाक सारे बातिल के नफ्सों को तोड़ देंगे। इसके लिए वक्त ये जो वक्त मांगा जा रहा है, इस काम की अलिफ बात है। एक दफा 4 महीने, साल का चिल्ला, महीने के 3 दिन मुकामी गश्त, 2 गश्त, रोज की तालीम, घर की तालीम, ये तो इस काम की अलिफ बात है। तो अलिफ बात से अगर अलिफ बात पक्का होगा तो अगला सबक मिलेगा ना भाई। ठीक है, तो सब तैयार है इस काम के लिए। हाँ, अब इसको भाई एक दफा तो किसी भी काम, आप दुनियावी काम को बगैर समझे हुए कर लेंगे तो वो काम नहीं होगा ना, वो समझ में आएगा। बगैर समझे हुए कर रहे हैं, चल पड़े बस। सबने बिरयानी की ठेला लगाया, मैं भी लगा लेता हूँ ये क्या बात है? समझ कर, चाहे चिल्ले के लिए जा रहे हो 4 महीने, समझ करके किस लिए जा रहे हैं, कि हम 4 महीने इसलिए लगा रहे हैं कि वो मतलूबा सिफात भी पैदा हो जाए हमारे अंदर, 6 की 6। और वो 6ठी सिफत है जो खत्म नबूवत की बरकत से इस उम्मत को मिली है, जिसका एहसास भी नहीं है। उसकी दलील है एहसास की। एहसास है, एहसास वाले जो होंगे उनको एहसास होता होगा। अब हम घर से निकले, अब पोर्ट कासिम तक नौकरी पे चले गए। घर से निकलते बाद पोर्ट कासिम तक कितने अल्लाह के हुक्म टूटते हुए नजर आए। अब जिसको एहसास होगा वो जाएगा, तो जिसके अंदर इस मेहनत के जरिए एहसास पैदा होगा तो उसके दिल में तड़प पैदा हो गया है, काश यहां पे भी काम शुरू हो जाए, काश यहां पे भी काम शुरू हो जाए। हिदायत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन मेहनत ये हिदायत का मौजू है। हिदायत अल्लाह के हाथ में, मेहनत हिदायत का मौजू। तो हर घर में, हर मस्जिद में, हर इलाके में, हर गांव में, हर दफ्तर में, हर जगह मेहनत शुरू हो जाए, इसको कहते हैं एहसास का पैदा होना। ठीक है, तो अब अल्लाह से मांगकर मैं भी, आप भी सब इस मेहनत के लिए जान, माल, वक्त, ये 3 चीज, ये इन 3 चीजों की कुर्बानी शर्त है, शर्त, बगैर इसके नहीं हो सकता। और अल्लाह पाक ने ये हमको बहाने दिए ऊपर ले आगे बढ़ाने के लिए। ये बहाने हैं कि ऐसा आगे बढ़ा देंगे कि पूरी दुनिया भी हाथ में दे देंगे और आखिरत में मजे करा देंगे।
पूरी दुनिया हाथ में दे देंगे, सारी कायनात को झुका देंगे, फरिश्तों को झुका देंगे, हिफाजत करके दिखाएंगे। सबके घर बह जाएंगे सैलाब में, मेरा झोपड़ा खड़ा रहेगा। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बची रही, बाकी सबकी खत्म। उनकी कश्तियां सबकी टूट फूट गई और इनकी कश्ती धंधारा की फिर रही थी इसी तूफान में। तो वो ईमान अमाल की फिजा ऐसी कायम हो जाए, उसके खिलाफ की फिजा बहुत ज्यादा है। और इसका तोड़ सिर्फ ये मेहनत है, और मेहनत भी ये शैतान पर ज़र्ब है। बाकी तो सब इंसान है, आदम की औलाद है, ये तो हमारे इंसानी भाई है। अगर कलमा नहीं पढ़ा हुआ है, कलमा पढ़ा है तो मुसलमान भाई। शैतान को जो ज़र्ब लगती है, उसकी मरकजी कुव्वत को जो चोट पड़ती है, उसका वाहिद और मौलिक हथियार दावत इल्लाह है। तो दावत इल्लाह के लिए नक्ल हरकत